अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सहाबी की रूटीन थी कि वो रोज़ाना तीर चलाया करता था, तीरों की मशक किया करता था। तो वो रोज़ाना ही तीर फेंकता था और एक आदमी को लेने के लिए भेज देता था। एक आदमी को, या उसका वो गुलाम होगा, तो उसको वो भेजता था कि वो तीर जाके लेके आए। तो जब वो सहाबी ने देखा कि ये बंदा तंग आने लग गया तीर पकड़ के लाने से, तो वो सहाबी कहते हैं उस बंदे को कि मैं तुम्हें एक हदीस ना सुनाऊं। तो वो बंदा कहता है कि जी सुनाएं। तो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा, एक तीर की वजह से। और उसमें एक वो कारीगर जो उसको बनाता है, और अच्छी नीयत के साथ, खैर की नीयत के साथ बनाता है कि ये किसी नेक काम में इस्तेमाल होगा, इस नीयत के साथ बनाता है, एक वो कारीगर। और दूसरा वो जो इसकी मशक करता है, इसकी तैयारी करता है। और तीसरा वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में इसे फेंकता है, यानी कि काफरों पे फेंकता है लड़ाई के वक्त। तो ये तीन बंदों के बारे में कहा गया कि एक तीर की वजह से, एक बंदे ने बनाया है, और एक बंदा या मुहैया करता है, फराहम करता है, या मशक करता है, तैयारी करता है। और तीसरा बंदा वो जो जाके काफिरों से लड़ते हुए फेंकता है उनके ऊपर। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीर अंदाजी किया करो या सवार हो जाओ। और अगर तीर अंदाजी करो तो ये सवार होने से बेहतर है, यानी कि सवार जो घोड़े पे सवार होता है, सवारी सीखना, उसके बारे में फरमाया। और फरमाया कि तीर अंदाजी उससे बेहतर है। और फिर फरमाया कि तीन खेलों के अलावा मोमिन का हर खेल बातिल है। सिर्फ तीन खेलों का कहा कि ये मोमिन के लिए ठीक है, इसके अलावा सारे खेल बातिल हैं। और उनमें फरमाया कि उसका अपने कमान से तीर फेंकना, एक खेल जो है वो ये है कि अपने कमान से वो तीर फेंकता है। और अपने घोड़े को सिधाना, अपने घोड़े को सिधाता है, मतलब किसी ट्रेनिंग करता है उसकी, उसको जंग के लिए ट्रेन करता है, या उस पे ऊपर सवारी कर करके उसको अपने साथ मनूस करता है और उसको सिधाता है। तो ये दूसरा कहा गया। और तीसरा अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत करना, कि तीसरा ये खेल बताया कि अपनी बीवी से ही प्यार और मोहब्बत करना, ये मुसलमान के लिए है। तीन खेल बताए हैं, एक तो अपने कमान से तीर फेंकना, और दूसरा घोड़ों को सिधाना, यानी कि कोई तैयारी करना। जैसे आजकल के दौर में गाड़ियों का कहा जा सकता है, गाड़ियों को चलाना सीखना। अगर फौजी लिहाज से देखा जाए तो टैंक वगैरह या हवाई जहाज, त्यारे जो हैं उनको चलाना सीखना। तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरा जो है वो अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत करना, बीवी भी अपने और उसी से प्यार मोहब्बत करना, एक जो है ना अच्छा खेल बताया गया है। और बाकी हदीसों में इसका सवाब भी पता चलता है कि अपने ही खानदान के साथ अच्छा सलूक करता है, प्यार मोहब्बत के साथ बर्ताव करता है, तो वो उसके लिए सवाब का बायस भी है। तो ये तीन खेल जो है ये भी उस सहाबी ने फिर अपने उस गुलाम को, या उस बंदे को जो वो तीर पकड़ते हुए उसको परेशानी होती थी, या वो उनको लग रहा था कि ये उकतार है, तो उनको ये हदीस सुनाई कि ये खेल जो है ये मोमिन मर्द के लिए वो नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं कि ये बेहतर है। और उन सहाबी के बारे में बताया जाता है कि जब उनकी वफात हुई तो उनके पास 60 या 70 से ज़्यादा कमानें थीं, कमानें जिनसे तीर फेंके जाते हैं, कमान होती है। और एक कमान के साथ तुर्किश, हर एक कमान के साथ तुर्किश भी था, और उसमें तीर भी थे, कई तीर थे उसमें। तुर्किश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं और कमान से चलाए जाते हैं। और उन्होंने वसीयत की थी, उस सहाबी ने वसीयत की थी कि मेरे ये तीर अल्लाह की राह में वक्फ कर दिए जाएं, अल्लाह के रास्ते में दे दिए जाएं। और इसके अलावा एक और सहाबी बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सीखने के बाद तीरंदाजी तर्क कर दी तो उसने नेमत की नाशुक्री की। यानी कि जो बंदा तीरंदाजी सीख लेता है उसके बाद उसको तर्क कर देता है, तो वो नेमत की नाशुक्री है। क्योंकि ये तीरंदाजी करना एक तरह से जंग के लिए तैयारी करना भी है, कि जहाद के लिए बंदा तैयारी करता है, ये भी सवाब का बायस ही होता है। आज के दौर में हम गन्स वगैरह की, बंदूकों की ट्रेनिंग को कह सकते हैं कि हमें वो जो है लेनी चाहिए, हर मुसलमान को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। चलो जहाद तो करते नहीं हैं, अब मुसलमान हुक्मरानों में इतना वो दमखम है नहीं है कि वो जहाद की तरफ माइल हों।
تو لیکن پھر بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے اس لحاظ سے۔ اور اس واقعہ سے، اس صحابی کے واقعہ سے ہمیں اور 3 کھیلوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ہے، بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی کھیل ہیں وہ اچھے کھیل نہیں ہیں، مطلب وہ ٹائم ضائع کرنے والے ہی ہوں گے، کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے ان 3 کھیلوں کے علاوہ باطل ہے، کہ ان میں جو پہلے 2 کھیل بتائے گئے ہیں، اپنی کمان سے تیر پھینکنا، تو وہ جو ہے وہ ایک طرح سے جنگ کی تیاری ہے، جہاد کے لیے، اور گھوڑے کو جو سدھانا ہے، گھوڑے کی سواری، وہ بھی جنگ کے لیے ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیار اور محبت، یہ ایک فیملی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے ہوگا، کہ یہ اس کو بھی کھیل ہی کہا گیا، حالانکہ اس سے فیملی کا جو ہے سسٹم وہ مضبوط ہوتا ہے، کہ ایک فیملی کا تعلق بہتر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک معاشرہ اچھا جو ہے وہ چلتا ہے، اور باقی جو پہلے 2 کھیل بتائے گئے ہیں ان سے مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، ایک نظام جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے، کہ جہاد بھی کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ اسلام نافذ کیا جائے، وہاں پہ اگر فتح کی جاتی ہے تو فتح کے بعد اسلام ہی نافذ کرنا ہے۔ تو یعنی تینوں کھیلوں سے مقصد یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، اسلامی معاشرہ بنایا جائے۔ تو یہ تھا ایک صحابی کا واقعہ جس سے ہمیں بہت اچھے سبق ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔